प्रश्नावली 10.10 परिवर्त, आव्यूह और उससे संबंधित कुछ समस्याओं का हम हल करेंगे। टुडे वी शैल solve some problems which is related to ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो देखिए मेरे पास एक्सरसाइज 3.3 पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आव्यूह ए 5 1/2 माइनस का 1। जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। अर्थात हमारे को एक या एक से अधिक आव्यूह दिए गए हैं, उन सबका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। तो देखिए ए का परिवर्त आव्यूह, ए का परिवर्त या ट्रांसपोज एडेस है। तब देन एडेस इक्वल्स टू, ये जो मेरे पास कॉलम है उसको पंक्ति में चेंज करूंगा 5 1/2 माइनस का 1। यहाँ पे ऑर्डर है मेरे पास 3:1, तो यहाँ पे ऑर्डर हो गया 1:3। तो इसी को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? जब पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त जो मैट्रिक्स होता है उसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं, परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन में मेरे पास 3 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से हल होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आव्यूह ए मेरे पास है माइनस का 1 2 3 5 7 9 माइनस का 2 1 और 1 एंड आव्यूह बी एंड मैट्रिक्स बी माइनस का 4 1 माइनस का 5 1 2 0 1 3 1 टू सेटिस्फाई और सत्यापित कीजिए। क्या क्या सत्यापित करना है मेरे को? a प्लस बी का डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, और सेकंड है a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। कल भी हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? के ए का डैश इक्वल टू के ए डैश, ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, और ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। ये मेरे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज है। अब उसमें से मेरे को 2 प्रॉपर्टीज दे दी है, तो ये कह रहा है a प्लस बी अर्थात मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करना है, जोड़ना है। 5 7 9 माइनस का 2 1 1 प्लस माइनस का 4 1 माइनस 5
1 2 0 1 3 1। देखिए, जब कोई दो मैट्रिक्स समान कोटि की होती है तो उनका योग, गुणन और व्यवकलन किया जा सकता है। क्लियर है? या फिर आप यूँ याद रखें कि कोई भी मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उनके योग, व्यवकलन व गुणा करने में कोई रुकावट नहीं है। तो संगत अवयव आपस पर ऐड हो जाते हैं। -1 -4 -5 3 -2 6 5 6 9 9 -1 4 2। ये मेरे पास a प्लस बी आया। तब देन मुझे फाइंड करना है a प्लस बी का डैश। a प्लस बी का डैश हो जाएगा मेरे पास, रिवर्स कर दीजिए, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ये मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया। क्लियर है? अब दूसरा कह रहा है एडेस। ए का एडेस फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ऐसे बीडेस फाइंड करेंगे तो बीडेस मेरे पास आएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये क्या है? इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश, अर्थात इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे क्योंकि समान कोटि की मैट्रिक्स को जोड़ा जा सकता है, व्यवकलन किया जा सकता है और गुणा भी किया जा सकता है। जब असमान कोटि के मैट्रिक्स होते हैं तब हमें कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है, अदरवाइज नहीं। तो देखिए विद्यार्थियों, संगत अवयवों को परस्पर जोड़ देंगे। क्रॉसपेंडस एलिमेंट्स। क्रॉसपेंडस एलिमेंट्स का मतलब होता है कि एक ऐसा अवयव, एक ऐसा एलिमेंट जो किसी पंक्ति के पहले स्थान पर बैठा हुआ है तो दूसरे अवयव की भी पहली पंक्ति के पहले स्थान पर ही होना चाहिए। उसे हम कहते हैं संगत अवयव या फिर क्रॉसपेंडस एलिमेंट कहा जाता है। तो -1 -5 को प्लस करेंगे, -5 -1 -4 5 6 -2 1 -1। इसी प्रकार से 2 1 3 7 2 9 1 3 4 -2 -5 sorry 3 -5 -2 9 0 9 1 1 2। तो a प्लस b का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम a माइनस बी का होल डैश अर्थात मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स बी का व्यवकलन करना है। सब्ट्रैक्शन b टू a टू b और फिर उसका ट्रांसपोज करना है। a माइनस बी इक्वल टू कोई नया मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है तो उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए c की पावर t और c डैश और c डैश समुच्चय में हम डैश को कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी पढ़ते हैं। क्लियर है? इस प्रकार से मेरे पास मैट्रिक्स के जो गुणधर्म हैं इनके ऊपर आपके प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं। इसी प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स एक ऐसा विषय है जिसके लिए हमें बहुत ही प्रैक्टिस की आवश्यकता
होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास a dash इक्वल्स टू 3 4 माइनस का 1 2 0 1। b इक्वल्स टू है मेरे पास माइनस का 1 2 1 1 2 3। देन सेटिस्फाई या देन प्रूफ a प्लस b का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश या a माइनस b का डैश इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। दो प्रॉपर्टी को काम में लिया है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें दिए हुए क्वेश्चन को क्लियरली रीड करना है, पढ़ना है। स्पष्टता से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो आप ये देखें कि मुझे क्या क्या दिया गया है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में ए डैश अर्थात किसी मैट्रिक्स ए का परिवर्त मैट्रिक्स मुझे पहले से दिया गया है और बी अर्थात बी के ऊपर कोई डैश नहीं है और ना ही टी है, तब मैं कहूँगा आगे बी में से दिया गया है। अब प्रॉपर्टी कह रही a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सरल है क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में मुझे a का परिवर्त a डैश ज्ञात करना पड़ा तथा b का परिवर्त b डैश ज्ञात करना पड़ा। यहाँ केवल मुझे b का परिवर्त ही ज्ञात करना है। देखिए फर्स्ट के लिए ऐसे आपको सेकंड का हल हो जाएगा। फर्स्ट में a प्लस b का डैश, तो a ज्ञात करेंगे। a डैश से मुझे a ज्ञात करना है, a डैश से मुझे ज्ञात करना है a डैश का डैश, a डैश से डैश बराबर आएगा a डैश का डैश कर दूं मैं तो मेरे पास हो जाएगा 3 4 माइनस का 1 2 0 1। ये मेरे पास ही आ गया और b मेरे को पहले से ही दिया गया है माइनस का 1 2 1 1 2 3। क्लियर है? अर्थात यदि a डैश से मुझे आव्यूह a ज्ञात करना है तो पूरक आव्यूह a का परिवर्त a डैश ऑफ डैश, a डैश ऑफ डैश। क्लियर है? अब देखिएगा a प्लस b मुझे फाइंड करना है। a प्लस b तो 3 माइनस का 1 0 4 2 1 माइनस का 1 2 1 1 2 3 प्लस का साइन लगा दीजिए। क्योंकि दोनों वायु समान कोटि के हैं इसलिए इसे जोड़ सकते हैं। समान कोटि क्यों है? कि 2 पंक्ति इंटू 3 स्तंभ, 2 पंक्ति इंटू 3 स्तंभ संगत अवयव को जोड़ देते हैं। तो 2 1 1 5 4 4। अब ये मेरे पास a प्लस बी प्राप्त हुआ। यदि इसको मैं a प्लस बी का डैश करता हूँ तो इसको परिवर्त 2 1 1 5 4 4 प्राप्त होगा। क्लियर है? इसी प्रकार से ये कह रहा है कि दूसरा प्रश्न है आपका a डैश प्लस b डैश। तो देखिए मित्रों a डैश मेरे पास है 3 4 माइनस का 1 2 0 1 प्लस b डैश अर्थात b का परिवर्त अर्थात b का माइनस का 1 2 1 और 1 2 3 संगत अवयव को जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं? क्योंकि दिए गए दोनों अवयव समान कोटि के हैं इसलिए इन्हें हम जोड़ सकते हैं। तो 3 2 4 5 माइनस 1 2 1 2 2 4 1 और ये 4। क्या दोनों परस्पर बराबर प्राप्त हो गए? क्लियर है? तो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व आउट हो चुका है। इसी प्रकार से देखिएगा मित्रों आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं आपको हल करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 5 हल।
दिया है टू गिवन क्या दे रखा है मैट्रिक्स ए 1 माइनस 4 3 मैट्रिक्स बी माइनस 1 2 1 ज्ञात कीजिए या सत्यापित कीजिए टू वेरीफाई क्या सत्यापित करना है ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश बी सत्यापित करना है। क्लियर है? तो देखिए मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा दिया मैंने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन देते हैं टेकिंग LHS AB का डैश फाइंड करना है। अगर मुझे पहले AB का डैश फाइंड करने के लिए AB लिखना पड़ेगा तो मैट्रिक्स A 1 माइनस 4 3 मैट्रिक्स बी है मेरे पास माइनस 1 2 1 पहले से है तो गुणा होना जरूरी है। तो 3 इंटू 1 कोटि का है और ये 1 इंटू 3 कोटि का है। पंक्ति बराबर स्तंभ है, पंक्ति बराबर स्तंभ है तो हम इसको गुणा कर सकते हैं। अब देखिएगा कैसे गुणा करेंगे हम। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति 1 है 1 इंटू माइनस का 1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऐसे तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अब इसको मैं प्रोडक्ट करता हूं तो मेरे पास ए बी प्राप्त होता है माइनस का 1 2 1 प्लस का 4 माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 3 6 और 3। अब इसका ए बी डैश करना मेरे को। ए बी डैश हो गया मेरे पास माइनस का 1 2 1 4 माइनस 8 माइनस का 4 माइनस का 3 6 और 3 ये मेरे पास ए बी डैश हो गया। क्लियर है? तो कहने का मतलब अपने को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। अब ये कह रहा है कि आपको ए बी का डैश तो फाइंड हो गया, लेकिन वेरीफाई है तो वेरीफाई करने के लिए मुझे बी डैश और ए डैश फाइंड करना है। देखिए मित्रों बी मैट्रिक्स बी है, इसका परिवर्तन करेंगे तो माइनस का 1 2 1 प्राप्त होगा। अर्थात पंक्ति को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को पंक्ति में चेंज कर सकता हूँ, कॉलम को पंक्ति में चेंज कर सकता हूँ। क्या इनका गुणा संभव है? क्योंकि 3 इंटू 1 कोटि का मैट्रिक्स है और ये 1 इंटू 3 कोटि का मैट्रिक्स है। गुणा किया जा सकता है। क्यों गुणा किया जा सकता है? पंक्ति बराबर स्तंभ है। पहले तो ऑर्डर, जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं, तो पहले पंक्ति को लिखा जाता है और बाद में कॉलम को लिखा जाता है। और पंक्ति और कॉलम, रो और कॉलम का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो गुणनफल है, वह उस मैट्रिक्स में विद्यमान अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स इज सो डेट बाय ए एम इंटू एन। नाउ मल्टीप्लाई करना है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ माइनस का 1 इंटू 1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। और इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस का 1 प्लस का 4 माइनस का 3 2 माइनस का
आप ये देखिएगा ए बी का डैश और बी डैश ए डैश होता है क्या, बी डैश और ए डैश वेरीफाई हो रहे हैं, अर्थात ए बी का डैश का जो मेरे पास मैट्रिक्स प्राप्त हुआ वही मैट्रिक्स मेरे पास बी डैश ए डैश प्राप्त हुआ है। अर्थात मैंने जो मैट्रिक्स दी गई है मेरे पास उसके आधार पर मैंने इस संबंध को, जो मुझे इस संबंध दिया गया है उसे मैंने वेरीफाई कर दिया है। वेरीफाई इक्वल टू के रूप में वेरीफाई करना था कि राइट LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए, वाम पक्ष बराबर दक्षिण पक्ष या दक्षिण पक्ष होना चाहिए, ऐसा मैंने प्राप्त किया। देखिए विद्यार्थियों, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के काफ़ी चांस है और मैट्रिक्स का गुणन ही मुझे सारणी के गुण को सिखाएगा। ये आप अच्छी तरह, क्योंकि जब भी मैं सारणिकों का अध्ययन करूँगा वहाँ पर भी मुझे मैट्रिक्स का जैसे गुणा कर रहे हैं उसी प्रकार से मुझे सारणी का भी गुणा करना पड़ेगा। इस कारण मैट्रिक्स का गुणन आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दो क्वेश्चन हैं। मैट्रिक्स ए है ए डैश डॉट ए इक्वल टू आई, ए डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए और डॉट ए का मतलब मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन आई इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आप हल करेंगे तो ये निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 के आगे में क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट हैं और दोनों पार्ट में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि टू प्रूफ सिद्ध क्या करना है मेरे को कि मैट्रिक्स ए 1 माइनस का 1 और 5 माइनस का 1 2 और 1 5 1 और 3 एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह है, ये सिद्ध करना है। तो लिखेंगे ए एक सममित या सिमेट्रिक आव्यूह है, आव्यूह होगा, हैपन घटित होगा। किसका कब हो सकता है आव्यूह? जब ए बराबर ए डैश हो। तो देखो मैं इसका ए डैश फाइंड करता हूँ, यहाँ ए डैश इक्वल टू ए डैश का मतलब हो गया आव्यूह ए का परिवर्त, अर्थात जो आव्यूह ए है उसकी पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दीजिए, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दीजिए और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दीजिए। उसे मैं परिवर्त के रूप में लिखता हूँ 1 माइनस का 1 और 5 माइनस का 1 2 और 1 5 1 और 3, ये ए डैश, अर्थात मेरे पास आव्यूह ए का प्रयोग ए डैश प्राप्त हो। लेकिन क्या दिया गया आव्यूह सममित आव्यूह है। अभी फिलहाल ये ए का ए डैश का मतलब है कि आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश प्राप्त हुआ है। क्या ये सममित भी है? एक परिवर्त आव्यूह किसी भी आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश सममित आव्यूह कहलाता है यदि परिवर्त आव्यूह में विद्यमान प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ के संगत अवयव आव्यूह ए की तरह ही हो। और दोबारा से ध्यान दीजिए, किसी आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश है, तब ए बराबर ए डैश सममित आव्यूह को प्रदर्शित करेगा यदि परिवर्त आव्यूह ए डैश में प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ के संगत अवयव आव्यूह ए की प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ के संगत अवयवों के समान हो या ज्यों के त्यों हो या बराबर हो। जैसे R2 पंक्ति R2 और इधर भी R2, पंक्ति R2 में -1 2 1 है तो इधर भी ए डैश की पंक्ति R2 में -1 2 1 है। जैसे आप देखिए
इसे मैंने अलग अलग शो कर दिया। क्लियर है? R2 के अंदर -1 2 1 प्राप्त हुआ, इधर भी A डैश के R2 -1 2 1 प्राप्त हुआ। इस कारण ये एक सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह क्या कहता है कि A बराबर माइनस का A डैश, अर्थात -1 का मल्टीप्लाई आप बाहर निकाल दीजिए तो मेरे पास पुनः वापस आव्यूह A ही प्राप्त होगा। एक इसी का भी क्वेश्चन अपन हल करते हैं। सेकंड पोर्शन है, सेकंड पोर्शन कह रहा है कि आव्यूह A मेरे पास 0 1 माइनस का 1 -1 0 1 1 माइनस और 0 एक विषम सममित आव्यूह है, मैट्रिक्स है। ये एक विषम सममित अर्थात मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है तो स्क्यू मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, A बराबर माइनस का A डैश होता है। A बराबर क्या होता है, माइनस का A डैश होता है। तो मैं सबसे पहले A डैश फाइंड करूंगा 0 1 माइनस का 1 -1 0 1 1 -1 और 0, अर्थात पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया। ऐसा बदलने से क्या A और A डैश में मौजूद पंक्ति स्तंभ की संगत जैसे हैं। पहली पंक्ति R1 है, इस R1 में मेरे पास पहला अवयव 0 तो इधर 0 है, दूसरा अवयव -1 तो इधर प्लस का 1 है, तीसरा अवयव प्लस का 1 तो इधर माइनस का 1 है। R2 जो पंक्ति है ये R2 पंक्ति है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये भी R3 है। तो R2 पंक्ति का पहला अवयव यहाँ A डैश में पॉजिटिव 1 है, यहाँ पे नेगेटिव -1 है, 0 की जगह 0 या नेगेटिव -1 या पॉजिटिव, अर्थात डिफरेंस है। तो यदि मैं इसको दोनों ओर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 0 माइनस का 1 और 1 1 0 माइनस का 1 -1 1 और 0, अर्थात -1 से इसको मल्टीप्लाई कर माइनस का A डैश प्राप्त होगा। और -1 का मतलब ये एक प्रकार का अदिश गुणन होगा। किसी आव्यूह का अदिश गुणन होता है कि A बराबर K मेरे पास K A डैश अगर मैं कहूँगा K A डैश होता है तो इसका मतलब इस -1 से प्रत्येक अवयव मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 1 माइनस का 1 0 1 प्लस का 1 माइनस का 1 और 0। अब आप आव्यूह A और A को दीजिएगा A और -A डैश, तो 0 0 1 -1 0 1 -1, अतः ये विषम सममित आव्यूह है। यहाँ तुलना करेंगे, 1 है 2 की तुलना करने पर, कंपेयर रिलेशन 1 एंड सेकंड, एंड वी गेट A = माइनस का A डैश, अतः ये एक विषम सममित आव्यूह है। ये क्या आपका एक विषम सममित आव्यूह है। तो देखिए विद्यार्थियों, काफी अच्छे तरीके से आप पढ़िए, अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। विशेष रूप से आपको कहते हैं घबराने की आवश्यकता है नहीं है, आपको गुणधर्मों का पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है A + A डैश, अर्थात A दे रखा है और फिर मेरे को A डैश अर्थात उसका प्रयोग करना है। एक सममित आव्यूह, अगर कोई ये चीज लिखा हुआ आपके पास A + A डैश एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। आप समझे, इसे अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, ये ज्ञान वाला क्वेश्चन है। A + A डैश ये कह रहा है, पहले तो A + A डैश मान लीजिए A + A डैश = B एक आव्यूह है। A + A डैश मेरे पास क्या हो गया, B हो गया, और ये जो B आव्यूह है ये क्या सममित है, B बराबर B डैश प्राप्त होगा, तब मैं इसको सममित आव्यूह कह सकता हूँ। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों में अर्थात न्यूमेरिकल टाइप के जितने में क्वेश्चन होते हैं, चाहे वह फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री को हो या मैथमेटिक्स के हो, जो भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें यह देखना पड़ता है कि क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है या फिर थोड़ा सा मुझे एक्शंस करके अर्थात ज्ञान के बोध वाला क्वेश्चन है। अगर ज्ञान के बोध वाला क्वेश्चन है तो
तो फिर मुझे ज्ञान के आधार पर उसको हल करना है। यहाँ पे ज्ञान का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये क्या है, a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। इसका मतलब a प्लस ए डैश का एक नया आव्यूह b है और b का मुझे सममित फाइंड करना है, तो b बराबर b डैश होगा। जैसे a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, तो a माइनस ए डैश बराबर b एक आव्यूह है और ये विषम सममित हो गया, ये b बराबर माइनस का b डैश है, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे करवाया, जैसे आपको चेक करना पड़ेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 भी यही बात कह रहा है कि 1/2 a प्लस ए डैश, अर्थात आव्यूह ए और उसके पिवट को जोड़ करके 2 का भाग दे दीजिए, उसका मान फाइंड करो और एक आव्यूह ए और उसके पिवट के आव्यूह में से घटा करके 2 का भाग दे दीजिए, उसका मान फाइंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 भी यही है कि दिए गए आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए। एक सममित और विषम सममित, किसी भी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखने के लिए मेरी प्राथमिक कंडीशन होती है कि 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, अर्थात आव्यूह a और उसका प्रयुक्त आव्यूह a डैश है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। आव्यूह a और उसका प्रयुक्त आव्यूह a डैश, उसको घटा करके 2 का भाग दे दीजिए। फिर जो दोनों आव्यूह प्राप्त हुए उनमें को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर मेरे पास उसका योगफल के रूप में एक नया आव्यूह प्राप्त हो जाता है। जो नया आव्यूह प्राप्त होगा वह सेम आव्यूह ही प्राप्त होगा, ऐसा ही कहता है। इस कारण क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अनेक बार यह आपके एग्जाम में आ चुका है। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन हल करनी है। अब कुछ क्वेश्चन को और देखने की कोशिश करते हैं और इसी के साथ आपकी आव्यूह का लेसन कंप्लीट हो गया और आप, मुझे विश्वास है आप मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक देखेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आव्यूह a इक्वल टू कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये कह रहा है a प्लस ए डैश इक्वल टू I, then find the value of alpha, then find the value of alpha। a है मेरे पास आव्यूह ये है कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा, इसका मुझे ट्रांसपोज करना है, तो कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा और ये कोस अल्फा इक्वल टू आई का मतलब सेम कोटि का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर? अब इन दोनों को ये भी मैं जोड़ता हूँ तो मैं कोस अल्फा और कोस अल्फा प्राप्त हो और माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 प्राप्त हो, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 प्राप्त हो, कोस अल्फा प्लस अल्फा 2 कोस अल्फा प्राप्त हो इक्वल टू 1 0 0 1। दो उन आव्यूह की तुलना कर सकते हैं क्योंकि समान कोटि के हैं, तो 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1 और कोस अल्फा इक्वल टू 1/2, तो कोस अल्फा इक्वल टू कोस पाई अपॉन कितना होना, 60 का मान होता है। कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, मेरे पास 1/2 का कोस पाई अपॉन 6, अर्थात अल्फा इक्वल टू पाई अपॉन 6 नहीं पाई अपॉन 3, पाई अल्फा की वैल्यू कितने आ गया आपके पास, अल्फा इक्वल टू पाई अपॉन 3 आपको प्राप्त हुआ। क्लियर है? इसी प्रकार से यदि एक तभी समान कोटि के सममित आव्यूह है, समान कोटि के सममित आव्यूह है, एक आव्यूह समान कोटि के होते हैं, तो ए बी माइनस बी ए एक क्या होगा, ए बी माइनस बी ए बी उसी कोटि का एक सममित आव्यूह होगा। तो देखिए मित्रों, ये मेरा लेसन पूरा हो गया है और आशा करता हूँ आप इस टाइप के क्वेश्चन को अधिक से अधिक हल करेंगे। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वह ये है कि योगफल के रूप में जब लिखते हैं a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल, ये सममित आव्यूह के लिए बोल रहा है सममित और ये बोल रहा है विषम सममित, ये बोल रहा है विषम सममित आव्यूह का योगफल के रूप में लिखते हैं, ये सदैव आव्यूह ही प्राप्त होता है। ये क्या प्राप्त होता है, आपके सदैव आव्यूह ही प्राप्त होता है। इसे आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए और यही महत्वपूर्ण है। और ये प्रमेय नंबर 2 कह रही है किसी वर्ग आव्यूह ए
को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ आव्यूह ए एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। अर्थात जब तक दिया गया आव्यूह एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तब तक हम उसको योगफल और के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये हमारी प्रमेय नंबर 2 है, इसमें पेज संख्या 94। किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो व्यक्त करने पर मेरे पास जो आव्यूह आएगा वो एक वर्ग आव्यूह ही प्राप्त होगा। मुझे आशा है आप अधिक से अधिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।